गण बोले प्रभु यहाँ तो हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, यदि इस रूप में आप वहां चले जाइएगा बवाल हो जाएगा। दूसरे के नगर में ऐसे नहीं जाना, कुछ पहनना पड़ेगा आपको। बाबा बोले कपड़ा तो है नहीं है। गण बोले आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। उठाया बागंबर, कमर पर लपेटा, लेकिन जैसे लपेट के हटे वो खुल के गिर जाए, टिकबे न करे। एक गण बोला हम कुछ उपाय करते हैं, लगा ढूंढने कुछ सामान मिल जाए। एक जगह देखा कोने में डोरा, समझते हैं आप लोग डोरा? बोलिए। डोरा इतना पतला लंबा सांप था, एक पीले रंग का। अब वो जैसे किसी को इलेक्ट्रिक का झटका दीजिए हिलता है, वैसे वो हिल रहा था। गण पूछा तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? बोले कांप नहीं रहा हूं, इलेक्ट्रिक डांस का रिहर्सल कर रहा हूं। क्यों? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है। गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। गण बोले सांप बोला क्यों नहीं हो पाएगा? गण बोला जहां तुमको ड्यूटी पे मैं लगाने आया था तो वहां का पहला कंडीशन है हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो, तुम कैसे कर पाओगे? सांप बोला मैं बाबा के लिए कुछ भी कर दूंगा। उसी सांप को पकड़ के लाया गण, कमर में बाघंबर लपेटा और सांप से बांधा, कहा बबू हिलिए मत, जब तक बाबा विवाह करके न आ जाए हिलिए मत, हिलले की गिरल। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। नंदी देखिए आजकल का दूल्हा या तो पालकी पर बैठता है, पहले का नहीं तो घोड़ी पर। मैं अपनी आंख से देखा हूं एक दूल्हा खच्चर पे बैठा, तो खच्चरवे को इतना सुंदर सजा दिए देता घोड़ी है। लेकिन शंकर भगवान नंदी पर जा रहे, जानते हैं क्यों? नंदी को सनातन संस्कृति में धर्म का प्रतीक माना गया है। अभी जो नया संसद भवन बना है ना, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सेंगोल को स्थापित किया है, धर्म दंड को। आप ध्यान से देखिएगा, उस दंड के ऊपर नंदी बने हुए हैं। नंदी धर्म के प्रतीक है। भगवान शंकर विवाह करने जा रहे हैं तो विषय पर बैठ के नहीं जा रहे हैं, धर्म पर आरूढ़ होकर अपने धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं। इसलिए बाबा नंदी पर विराजमान हुए। बाबा नंदी पर बैठे, नंदी भृंगी श्रृंगी बाबा। शंकर भगवान लगे डमरू बजाने, चारों लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे देवता बराती बन के आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा देवता देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। पहुंचने के बाद जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई, लगी दुल्हा सरकार को ढूंढने। बाबा दिखाइए न पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। एक देवी ने पूछा कि गण से नमस्ते, कहाँ है? गण पूछा के? देवियां बोले जिसके लिए हम लोग आए हैं, कहाँ पानी? गण ने कहा देखे के ढेर मन होता ना, आई सब हमारे पीछे पीछे, फॉलो मी। सभी देवियां उस गण के पीछे पीछे जाने लगी। शंकर भगवान जहां खोपड़ी की माला पहने, सांपों का श्रृंगार किए, नंदी पर विराजमान थे। गण दूर से देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियां गण पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? देवियां बोली खोपड़ी की माला वाला दूल्हा है। गण बोले मनवा हम ही बनैले बने, सुंदर लगता था। हम जानते थे सबका ध्यान पहले मले में जाएगा, मैं बनाया हूँ। देविया बोले दूल्हा है?
ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ। अब ये देवियों की आवाज शंकर भगवान के कान में चली गई। बाबा गणों से पूछे ये खुसुर फुसुर कहां से होने लगा। गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा पूरे विश्व में हो गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, भीड़। एक बार चेहरा दिखाइए बाबा। शंकर भगवान तुरंत सांपों का पूंछ हटाए, मुस्कुराए। देविया देखी भगी वहां से दौड़ भाग गई, जाकर देवताओं को बताई। देवता सुने तो डिस्टर्ब। पवन देव इंद्र के पास जाकर बोले आपको पता था गोल्डन फेशियल किया हूं मैं 1 महीने से। इतना फेशियल किया ये सोचकर कि बारात में जाऊंगा सब मुझे देखेंगे, ऐसा दूल्हा जाएगा हमको कौन देखेगा, सब मेहनत बेकार। इंद्र बोले तहरा अपन पड़ल बा हमार सोचता भाई। विष्णु भगवान सभी देवताओं दिक्पालों को बुलाकर बोले देखिए बर अनुरूप बरात। ये नहीं बोले विष्णु भगवान की बारात के लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे के लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले फिर क्या किया जाए। विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए आप लोग आगे निकलिए। जितने बाराती थे सब शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, जिनका आप वेट किए वो हमारा वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। एक बार डमरू बजाइए सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना, खड़े रहो यहीं पर चुपचाप। नंदी भृंगी बोले प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा क्या इज्जत रह जाएगी हम लोगों की। शंकर भगवान बोले देखो अच्छा हुआ चले गए लोग। जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। भृंगी ने कहा बुला ले, तुरंत बुलाओ। निकाला झोली से तुतुहिया, कैलाश पर फूंका भृंगी ने। जैसे गण ने कहा चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर महादेव। पहुंच गए सब। ये हर हर महादेव कौन बोला? बोलिए। केवल भूत नहीं, दे आर विद देयर फैमिली। सब परिवार आए। भूत के साथ कौन आया है? भूतनी। प्रेत के साथ जोर से बोलिए। हाँकना के साथ, डांकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना। डाइन तो खुद ही स्त्रीलिंग है। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, साइफन पर के बुढ़ुआ, निशाचर, निशाचर के संगे निश्चरायन वो। और आपको बताऊं केवल भारत के भूत प्रेत नहीं आए थे विधायक जी, पूरे विश्व के भूत प्रेत। सबसे अधिक परेशान जापान के भूत थे। जापानी भूत बेचारा छोट छोट हाइट, छोट छोट आंख, आंखें नहीं खुल रहा है सबको। छोट छोट आंखें देख ही ना पावे सब। अमेरिका से लगभग 5000 भूत आए थे।
इंटरनेशनल 10-10 फुट 12-12 फुट के गोरे गोरे भूत आपस में सब बात करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड वेडिंग सेरेमनी। आई हैव नो एनी वर्ड्स टू से नाउ। अंग्रेज भूत, वही बगल में वेस्ट इंडीज के भूत, वो जबले हंसे नहीं तबले दिखाई न दे। इतना करिया हंसे तो दांत दिखाई पड़े बस। इंग्लैंड के भूत, 3 देश के भूतों को वीजा नहीं दिया गया था। शंकर जी मना किए थे इन लोगों को वीजा देना मत आने के। मालूम है कौन कौन देश? पहला नाम बताइए, पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा का चाइना। चाइना वालों को बाबा कहे मना किए, न जाने कौन वायरस छोड़ के सब चल दिया। दूर रखो इन लोग। सबसे आनंद में कौन भूत मालूम है? कहाँ के भूत है? पंजाब के। एकदम आनंद में, खाली आलू पराठा खाओ, आनंद में रहो। वो सबसे ही कहते हैं सड्डे नाल रहोगे तो आनंद में रहोगे। बिहारी भूत, कौन जिला घर है? बिहार में घर बाबा कोना बात पे डर था। मारवाड़ी भूत, पधारो मारे देश। गुजराती भूत, सूछे। बंगाली भूत, आमी गाँव के छाड़बो ना मंजूरी क्या। उड़िया भूत, पूरे विश्व के भूत प्रेत। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव समाज कहीं न बिल्कुल मुखटा हो, बिन पद कर को बहु पद बाहो। विपुल नयन को नयन विहीना, अरे विपुल नयन को नयन विहीना। पुष्प को बाबा का समाज आया, आकर सबने पहला काम किया, शंकर भगवान के चरणों में दंडवत किया। सबसे पहले जो भूत आया ना, आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। किसी भूत के शरीर में मुंह गायब, मुंह में नहीं थे, खाने का टेंशन ही नहीं उसको। किसी के शरीर में खाली मुंह बना है, वो बैठ गया तो खिलाने वाले को टेंशन, पत्तल आगे रखे कि पीछे रखी। किसी का हाथ गायब, किसी के शरीर में हाथे हाथ, किसी का पाँव नहीं, किसी का पाँवे पाँव, किसी के खोपड़ी पर पेट, किसी के पेट में खोपड़ी। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई भुजंग, कोई त्रिपुंड लगाया, कोई रक्त सन्हाया। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। चेहरा कैसा? किसी का सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा और किसी का सियार जैसा। अब गोस्वामी जी कहते हैं कौनो चुप नहीं है। आप कल्पना करिए, गधा, कुत्ता, सुअर, सियार, ये चारों बोलने लगे, कितना सुंदर लगेगा। बाबा की बारात चली, अरे भूतवा नाचे दे सगरो।